ग्लाइकोसाइड्स दरअसल ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नामियाती मुरक्कबात होते हैं। और चूंकि हम लोग फार्माकोग्नोसी स्टडी कर रहे हैं, प्लांट से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो है प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जब हम इनकी हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर की मौजूदगी में, जब इसकी हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो इससे हमें दो चीजें हासिल होती हैं। एक, हमें ग्लूकोज कंपोनेंट हासिल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइको मतलब कि वर्ड जो डिराइव किया, ग्लाइको है या ग्लूकोज है, आप यूँ समझे कि ग्लाइकोसाइड एक ग्लाइकोजन से डिराइव किया गया। इसके हमें दो कंपोनेंट्स हासिल होते हैं, एक ग्लूकोज कंपोनेंट होता है और एक नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट होता है। दो कंपोनेंट्स हमें हासिल होते हैं, एक ग्लूकोज कंपोनेंट होता है और दूसरा नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट हासिल होता है। और ये जो ग्लूकोज कंपोनेंट होता है इसको हम लोग ग्लाइकोजन का नाम देते हैं, और जो नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट होता है उसको हम ए ग्लाइकोजन का नाम देते हैं। जहाँ पे एक वर्ड एक लेटर ऐड हो जाए तो आप यूँ समझिए कि इसमें से कोई चीज माइनस की जा रही है, ठीक है, ए ग्लाइकोजन। ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्या चीजें हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। जब इनके हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, इनकी जब ब्रेक डाउन होती है, तो इससे हमें दो चीजें हासिल होती हैं। एक ग्लूकोज कंपोनेंट हासिल होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोजन का नाम देते हैं, और दूसरा जो है नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट हासिल होता है जिसको हम लोग एक ग्लाइकोजन का नाम देते हैं। शुगर कंपोनेंट को हम लोग ग्लाइकॉन का नाम भी देते हैं जिसको हम लोग ग्लाइकोजन कह रहे हैं। शुगर कंपोनेंट को हम लोग ग्लाइकॉन का नाम भी देते हैं, और जो नॉन शुगर पोर्शन होगा उसको हम लोग ग्लाइकॉन का नाम देते हैं। जैसे वो ग्लाइकोजन है तो नॉन ग्लूकोज पार्ट कौन सा होगा, ग्लाइकोजन होगा। अगर हम ग्लूकोज को नाम दे रहे हैं ग्लाइकॉन का, तो नॉन ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकॉन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज और नॉन ग्लूकोज ये दो जो कंपोनेंट्स हैं, आखिर ये आपस में अटैच भी तो होंगे ना एक दूसरे के साथ। ऐसे तो नहीं है एक तरफ ग्लूकोज का कंपोनेंट पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ नॉन ग्लूकोज का कंपोनेंट पड़ा हुआ है। तो ग्लूकोज और एक जो है नॉन ग्लूकोज, ये आपस में अटैच होते हैं एक बॉन्ड के जरिए, ऑक्सीजन के जरिए से, ठीक है। कैसे होते हैं, ग्लूकोज और नॉन ग्लूकोज ये ऑक्सीजन लिंकेज के जरिए से आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग ओ ग्लाइकोसाइड्स का नाम देते हैं। ओ फॉर ऑक्सीजन है। आप इसको ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइड भी पढ़ सकते हैं, ओ ग्लाइकोसाइड भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है कि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके अंदर एक तो ग्लूकोज पार्ट है, दूसरा नॉन ग्लूकोज पार्ट है। कहते हैं कि जो ग्लूकोज पार्ट है उसका क्या बेनिफिट है और जो नॉन ग्लूकोज है उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन शुगर कंपोनेंट, इससे क्या बेनिफिट होता है। नॉन शुगर कंपोनेंट को हम लोग जेनिन का नाम भी देते हैं। अब ये तीन चार नाम इनके हो गए हैं। एक ग्लाइकोन भी हम इसको कह रहे हैं, एक ग्लाइकोजन भी कह रहे हैं, नॉन शुगर पार्ट भी कह रहे हैं और जेनिन भी कह रहे हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेराप्यूटिक एक्टिविटी या एक्शन। मतलब उसकी जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है उसके लिए ये चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, नॉन शुगर कंपोनेंट। और अब हम देखते हैं कि शुगर कंपोनेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट वन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग। मतलब कि आप लोग जो ड्रग इनटेक कर रहे हैं वो आपके बॉडी तक पहुंचाएगा, आपके ब्लड में जाएगी और जो भी सेल्स हैं उन तक जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। थर्ड पे है टू एनहेंस द बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो अवेलेबल होती है एब्जॉर्प्शन के लिए उसको हम लोग बायो अवेलेबिलिटी का नाम देते हैं। और लास्ट में इसका कि प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन, और ये ना हो कि ड्रग की जो है ना डिग्रेडेशन हो जाए और टूट फूट के शिकार हो जाए। ग्लाइकोसाइड, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन जो है सोर्स ऑफ शुगर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लूकोज कंपोनेंट है और दूसरा नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट है। कन्वर्ट टॉक्सिक मटेरियल इनटू लेस टॉक्सिक। अगर आपके बॉडी के अंदर ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स हैं तो ये क्या काम करेगा, उनको कम टॉक्सिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इसके अलावा ट्रांसफर वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बाय यूजिंग मोनोसेक्राइड्स। ऐसी चीजें जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो उनको ये ट्रांसपोर्ट करेगा मोनोसेक्राइड के जरिए से। मोनोसेक्राइड क्या चीजें हैं, ये ग्लूकोज है, ठीक है। उसके बाद सम ग्लाइकोसाइड्स हैव एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया को खत्म कर दे, ठीक है। सो दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड डिजीज। जब प्लांट के अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स हैं तो इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है।
एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इसका बेनिफिट प्लांट को क्या होगा कि प्लांट पर जो है ना बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे। जब बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे तो वहां पर डिजीज काज नहीं होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ओ ग्लाइकोसाइड का मतलब ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओ ग्लाइकोसाइड्स है, एन ग्लाइकोसाइड्स है, एस ग्लाइकोसाइड्स है और सी ग्लाइकोसाइड्स है। इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है, सी फॉर कार्बन है, एस फॉर सल्फर है, एन फॉर नाइट्रोजन है, ओ फॉर ऑक्सीजन है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज और नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट जो आपस में अटैच होते हैं वो ऑक्सीजन बॉन्ड के जरिए से अटैच होते हैं, उनको हम लोग ओ ग्लाइकोसाइड का नाम देते हैं। और आपने जहाँ से इसकी एग्जांपल जरूर करनी है, डिजिटॉक्सिन। ये डिजिटॉक्सिन आप लोगों को याद है किस पर्पज के लिए मेडिसिन यूज करते हैं? सीवीएस के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए। एन ग्लाइकोसाइड या दरमियान में इनके क्या होगा, नाइट्रोजन होगी। इफ नाइट्रोजन सर्व एज नाइट्रोजन बिटवीन द ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज और नॉन ग्लूकोज के दरमियान जब नाइट्रोजन अवेलेबल होती है तो इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, एन ग्लाइकोसाइड या नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड का। और इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोसाइड्स है। एस ग्लाइकोसाइड की बात करें तो इसके दरमियान सल्फर मौजूद होता है। और सी ग्लाइकोसाइड की बात करें तो कार्बन जो है ना इनके दरमियान। एक और टाइप है, इसके अंदर जो ए ग्लाइकोन मॉलिक्यूल है, जो नॉन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसकी बुनियाद पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टीरॉयडल ग्लाइकोसाइड ये क्या होते हैं, जब ए ग्लाइकोन पार्ट स्टीरॉयड होता है इसको हम लोग स्टीरॉयडल ग्लाइकोसाइड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो की हुई है ये वाली, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन मॉलिक्यूल, जो नॉन शुगर मॉलिक्यूल है उसकी हम लोग केमिकल नेचर की बेस पे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टीरॉयडल ग्लाइकोसाइड के अंदर जो एक ग्लाइकोन मॉलिक्यूल होगा स्टीरॉइड होगा। फ्लेवेनाइड के अंदर क्या होगा, फ्लेवेनाइड होगा। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड के अंदर क्या होगा, जो एक ग्लाइकोन कंपोनेंट है वो एल्डिहाइड होगा। अल्कोहल के अंदर क्या होगा, एक ग्लाइकोन मॉलिक्यूल जो नॉन जो ग्लूकोज पार्ट है वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। फिनोल के अंदर क्या होगा, एक ग्लाइकोन पार्ट उसके अंदर जो है फिनोल होता है। ठीक है, तो ये नाम से इंडिकेशन हो रही है। अब यहाँ से आपने इंपॉर्टेंट ये करना है कि ये इसके एग्जांपल्स है ना, आप कोशिश करें कर लें तो बेहतर है। उसके बाद कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स। ये कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड से आपके माइंड में क्या आ रहा है, इनका जो एक्शन होगा ये आपके हार्ट पे होता है। कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड ये ऐसी ग्लाइकोसाइड्स हैं जो डायरेक्ट आपके कार्डिक मसल पर इनका जो है ना रिलेशन होता है, इनको हम लोग कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स का नाम देते हैं। दे इंक्रीज कार्डिक मसल एक्टिविटी, ये आपके कार्डिक मसल की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और एक्साइटेबिलिटी एंड कंट्रैक्टिलिटी, उसकी जो कंट्रैक्शन हो रही है, एक्साइटेशन हो रही है, उसको जो है ना ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड डिक्रीज हार्ट रेट। और इसके प्लांट्स के अंदर ये दोबारा से आ रहे हैं, डिजिटेलस है, सेट्रोफेंथस है, सिक्विल है, तो ये डिफरेंट जो है ना सब्सटेंसेस हैं। और उसके बाद एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, इसके अंदर जो है ना ए ग्लाइकोन पार्ट जो होता है वो एंथ्राक्विनोन होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है। और इसकी प्लांट्स, इसकी एग्जांपल जो है सेना है, एलो है। और ये मेन जो है ना दो मार्केट के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ये क्या होते हैं? साइनोजेनिक हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो ये दरअसल पॉइजनस प्लांट की एक टाइप थी। और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर एक साइनोजिन होता है। साइनोजिन का काम क्या होता है कि जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे हमें हाइड्रोसायनिक हासिल होता है। क्या हासिल होता है? हाइड्रोसायनिक होता है। और वो बहुत ही जो है जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। अगर आप लोग उसको ज्यादा इंटेक करेंगे तो आपके जो बॉडी के फंक्शन हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल आप लोगों को अगर याद हो, प्रूनस सेरोटिना, ब्लैक चेरी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था। अब हम लोग इम्पोर्टेंट मेडिकल इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसाइड प्लांट पढ़ेंगे। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर ग्लाइकोसाइड मौजूद होता है? ग्लाइकोसाइड जो है ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। और जब इनको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे हमें एक ग्लूकोज का कंपोनेंट हासिल होता है और दूसरा नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट हासिल होता है। अब हम लोग यहाँ से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि मेडिकल इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड प्लांट्स कौन से हैं। ऐसे तमाम प्लांट्स जो मेडिकली इंपॉर्टेंट हैं और उनके अंदर जो है ना ग्लाइकोसाइड अवेलेबल होता है।
और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसका क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले सिना है, ड्रग का नाम है, क्या है, सिना। तो केमिकल क्लास इसकी ग्लाइकोसाइड है। अब ये हम जितने भी प्लांट्स पढ़ेंगे मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड प्लांट, तो उनकी जो केमिकल क्लास होगी वो ग्लाइकोसाइड होगी। ठीक है। उसके बाद जो है ना इसका सिनोनियम, मतलब इसके जो आम जबान में इस्तेमाल किए जाते हैं, अलेक्जेंड्रियन सेना। आप यहाँ से एक कर लें, दूसरा अगर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अलेक्जेंड्रियन सिना। बायोलॉजिकल सोर्स इसको आप लोग कहाँ से हासिल करते हैं, तो हम जो कि फार्माकोग्नोसी को स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई जड़ी बूटी होगी, प्लांट ओरिजिन होगा। अब ये जो प्लांट ओरिजिन है तो इसका आप लोगों को साइंटिफिक नेम भी आना चाहिए। और ये लीफलेट हैं, केशिया एक्यूटीफोलिया, केशिया एक्यूटीफोलिया। एक, नहीं, ये नहीं है, वो आगे है, वो केशिया फिस्टोला है, वो अमलतास है। ये फैमिली वही है जी, ये फैमिली वही है। अच्छा, अब ये जो इसका प्लांट का नेम है ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, केशिया एक्यूटीफोलिया, और दूसरा जो है केशिया एंगूस्टिफोलिया। ये दो अगर नाम आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक ये जो सिनार है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना इधर से। इसकी फैमिली जो है लेग्यूमिनोसी है, लेग्यूमिनोसी। ठीक है। और इसके आप लोग अब देखें कि मेडिसिनल यूजेज क्या है। कैथार्टिक है, कैथार्टिक का मतलब होता है कि साइकोलॉजिक रिलीफ। आप लोग किसी टेंशन में हैं, जैसे डिप्रेशन में हैं, तो कैथार्टिक पर्पस के लिए इसको जो है ना यूज किया जाता है। उसके बाद लेग्जेटिव और परगेटिव, ये दो टर्म जो है ना इसमें जुलाब आवर जिसको हम आम जबान में कहते हैं, जिनमें कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है, उसको तोड़ने के लिए भी जो है ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेग्जेटिव और परगेटिव के अंदर मैंने डिफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। दरअसल ये दोनों जो टर्म्स है ना जुलाब आवर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। लेग्जेटिव माइल्ड एजेंट होता है, और ये जो परगेटिव है ये स्ट्रांग एजेंट होता है। अगर आप ज्यादा जो है ना आपको फौरी इसका एक्शन चाहिए, रिस्पॉन्ड चाहिए, तो आप परगेटिव का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी ड्रग केशिया है, ये किसके अंदर फॉल कर रही है, ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। ठीक है। केशिया, अब ये जो आप कह रही है केशिया फिस्टोला, अम्लतास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसकी केमिकल क्लास कौन सी होगी, ग्लाइकोसाइड होगी। फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनोसी है। ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये अगर आप याद करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें। मेडिसिनल यूजेज इसके क्या है कि केशिया के, केशिया फिस्टोला जो अमलतास आप लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो आप इसको कैथार्टिक के तौर पे यूज करते हैं, और दूसरा जो है ना एंटी गाउट के तौर पे यूज करते हैं। एंटी गाउट, ये गाउट मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहां पर यूरिक एसिड की क्रिस्टल की डेपोजिशन हो जाती है। ठीक है। और ये जो है ना एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। आर्थराइटिस का वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया है। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जो आपके जोड़ होते हैं ना उसकी सोजिश हो जाती है, और वो किस वजह से होती है, वहां पर यूरिक एसिड की क्रिस्टल ज्यादा हो जाती है। ठीक है। थर्ड नंबर पे एलो है, ये एलोवेरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसको हम गवार गंदल का नाम भी देते हैं। केमिकल क्लास इसकी कौन सी है, ग्लाइकोसाइड है। बायोलॉजिकल सोर्स डेफिनेटली प्लांट का नेम होगा, तो इस प्लांट का जो नेम है एलो बारबेंडिसिस है, एलो बारबाडेंसिस। ठीक है, एलो बारबाडेंसिस। इसकी फैमिली कौन सी है, ये फैमिली यहाँ पे चेंज हो गई, लिलियसी है। इसकी फैमिली लिलियसी है। और ये कलेक्शन आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एलोइन है, बारबालोइन है, और एमोडीन है। ये तीन इसके अंदर जो है ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। फर्स्ट वन कौन सा है, एलोइन है, बारबोलिन है, और एमोडीन है। मेडिसिनल यूजेस आप इसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, परगेटिव के तौर पे, जुलाबावर के तौर पे, स्किन डिजीजेज में हम लोग इसको अक्सर यूज करते हैं। और अगर हमारे बॉडी पे जो है ना बर्न हो जाए हीट की वजह से तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो बर्निंग हो रही है रेडिएशन की वजह से या सन की वजह से, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और वाउंड अगर हो जाता है उसके लिए हीलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। हेयर टॉनिक के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ग्लेसराइजा है, ग्लेसराइजा हम लोग मुलट्ठी को कहते हैं। केमिकल क्लास इसकी कौन सी है, ग्लाइकोसाइड है।
सिनोनियम लिकोराइस इसको कहते हैं या इसको मुलट्ठी भी कहते हैं। जैसे आपके माइंड में हो कि ग्लिसराइजा जो है इसको हम मुलट्ठी को कहते हैं। और इसका जो प्लांट नेम क्या होता है, इट इज ड्राइड रूट एंड राइजोम ऑफ ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा का एक प्लांट होता है, वहां से हम इसको हासिल करते हैं। इसकी फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये कौन कौन से हो सकते हैं ग्लिसराइजा के अंदर, जैसा कि उसका नाम ग्लिसराइजा है, तो इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ग्लिसराइजन इसके अंदर हो सकती है या ग्लिसराइजिक एसिड इसके अंदर हो सकता है। दो केमिकल सब्सटेंसेस ग्लिसराइजिन और ग्लिसराइजिक एसिड, ये दो इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल होते हैं। मेडिसिनल यूजेस क्या है, डिमलसेंट के तौर पे। डिमलसेंट का मतलब होता है कि जो आपके बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है या इरिटेशन है, उससे आप लोग रिलीफ हासिल करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट खांसी के तौर पर इसको अक्सर लोग यूज करते हैं। डायूरेटिक पेशाब आवर मेडिसिन होती हैं। और एमोलियंट दैट मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट द स्किन, आपकी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज करती है और प्रोटेक्ट द स्किन, स्किन को प्रोटेक्ट करती है, सन से भी कर सकती है। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन में हेल्प आउट होती है। और उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इसको हम लोग यूज करते हैं और फिर फूड इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में ग्लाइकोसाइड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिजिटैलस परपोरिया, ये हमने पॉइजनस प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिजिटैलस परपोरिया, और ये कहाँ पे आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है, सीवीएस में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। इसकी केमिकल क्लास कौन सी होगी, ग्लाइकोसाइड है। सिनोनियम इसका फॉक्स ग्लव या पर्पल फॉक्स ग्लव, ये इसके जो है ना नेम है, मतलब जो इंग्लिश में यूज होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होगा, डिजिटैलस परपोरिया और डिजिटैलस लेनेटा, ये हम लोग नेम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो ये लीव से हम हासिल करते हैं किसके, डिजिटैलस जो है ना, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है डिजिटैलस परपोरिया, तो इसका जो प्लांट का नेम है वो भी डिजिटैलस परपोरिया है या डिजिटैलस लेनेटा है, इससे हम लोग हासिल करते हैं। इसकी फैमिली, ये शायद पेपर के अंदर मैंने एमसीक्यू भी दिया हुआ था, सक्रोफिलेरिएसी है। ठीक है, इसके हम लोग मेडिसिनल यूजेस पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। पहले इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डिजिटॉक्सिन होता है, जी टॉक्सिन है और जीटा टॉक्सिन है। ये तीन इसके अंदर जो है ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं मेडिसिनल यूजेस। तो ये चूंकि सीवीएस मीन के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है, तो लिहाजा इसको हम एज कार्डियक स्टिमुलेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और सेकंड, इन सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। वाइल्ड चेरी बार्क, प्रूनस सेरोटीना, ये हम लोगों ने पढ़ा था सियानोजेनिक प्लांट्स के अंदर। दो इसके अंदर स्पीशीज थी, एक प्रूनस सेरोटीना है और दूसरी कौन सी थी, प्रूनस अमिगडालस थी। ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। और ये ब्लैक चेरी इसको हम लोग नाम देते हैं। ये चेरी बार कह लें, प्रून बार कह लें, या वाइल्ड चेरी बार कह लें, ये तमाम इसके जो है सिनोनियम है। हैबिटेट इसका यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में है। रोज़ेसी इसकी फैमिली है। फैमिली आप लोगों ने इसकी याद करनी है और इसके जो सिनोनियम्स हैं और केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके यूजेस क्या हैं, सीडेटिव पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सीडेटिव क्या होता है, सुकून आवर कह लें, या जिससे नींद आपको ज्यादा आती है। एक्सपेक्टोरेंट खांसी के तौर पे यूज कर सकते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कलर डायग्राम भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये मुझे नहीं समझ आया कि ये कौन सी चीज है, तो इसको फिर मैंने छोड़ दिया है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है अल्केलाइड्स का है। सेकंड हमारा जो टॉपिक है ये अल्केलाइड है। अल्केलाइड आप लोग, अब ये जो अल्केलाइड्स हैं ये भी नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। नेचुरली अकरिंग क्या चीज है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है उसके अंदर ये नाइट्रोजन जो है ना मेन इसका कंपोनेंट होता है। और इसकी जो नेचर होती है वो अल्केलाइन होती है।
इसकी नेचर अल्केलाइन होती है। अल्केलाइड्स आर नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। दीज आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब क्या है कि इनकी जो पीएच होती है वो अल्केलाइन होती है। एंड आर फिजियोलॉजिकल एक्टिव। फिजियोलॉजिकल एक्टिव का मतलब होता है कि कोई ना कोई फंक्शन इनका होता है हमारे बॉडी के अंदर। और नीचे मैंने इसका थोड़ा चीजें ऐड कर दी हैं। आप ऊपर वाली डेफिनेशन कर लें या नीचे वाली कर लें। अल्केलाइड्स आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे हमने ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ा कि वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दैट मोस्टली कंटेन नाइट्रोजन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बट वो कह रहा है कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है इन ए हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है। एंड यूजली हैज बेसिक प्रॉपर्टी, और इनकी जो पीएच होती है अल्कलाइन होती है। सो इसको हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं, या इसको हम लोग एल्केलाइड्स का नाम देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? बेसिक नाइट्रोजनस ये कंपाउंड्स हैं, और सेकंड फिजियोलॉजिकल एक्टिव हैं, इनसॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। पहली बात तो ये कहता है कि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, और अगर सॉल्युबल हैं भी सही तो बहुत ही थोड़ी मिकदार में होते हैं। जनरली कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ये डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और रेगुलेट ग्रोथ, ये जो नाइट्रोजन है ये ग्रोथ के लिए ज्यादा जो है ना इसका किरदार अदा होता है। डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड लाइक फिनाइल एलानीन। ये फिनाइल एलानीन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, प्यूराइन है। ये क्या चीजें हैं? ये अमाइनो एसिड की जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केलाइड्स। फर्स्ट वन जो है ना ट्रू अल्केलाइड्स। ये असल जो अल्केलाइड्स हैं वो ये वाले हैं। ट्रू अल्केलाइड्स कौन से हैं? अल्केलाइड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड से डिराइव किए हैं, और इनके अंदर जो है ना नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और इनका जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है। तो टिपिकल या ट्रू अल्केलाइड्स कौन से हैं? ऐसे अल्केलाइड्स जो अमाइनो एसिड से डिराइव किए गए हैं और उनके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है। अब दो चीजों की बात हो रही है। फर्स्ट वन कौन सी है? अमाइनो एसिड की है, और सेकंड कौन सी है? नाइट्रोजन की है। जिनके अंदर ये दो चीजें अवेलेबल हैं, मौजूद है, इसको हम लोग ट्रू अल्केलाइड का नाम देते हैं। प्रोटो अल्केलाइड ये कौन से होते हैं? ये भी अमाइनो एसिड से डिराइव किए जाते हैं, बट इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। ट्रू अल्केलाइड के अंदर नाइट्रोजन होती है, और ये कहां से डिराइव किए जाते हैं? अमाइनो एसिड से। बट प्रोटो अल्केलाइड के अंदर क्या होता है? ये डिराइव किए जाते हैं अमाइनो एसिड से, बट इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद नहीं होती। एफिड्रीन इसकी एग्जांपल है। ट्रू अल्केलाइड की एट्रोपीन है, एट्रोपा बेलाडोना, ये हम नीचे पढ़ेंगे। और उसके बाद सूडो अल्केलाइड ये क्या होते हैं? दैट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड बट हैव नाइट्रोजन। अब ये आप डिफरेंस, जी, अब ये डिफरेंस आप लोग देखते जाएं तो प्रोटो अल्केलाइड्स के अंदर अमाइनो एसिड है, बट इसके अंदर अमाइनो एसिड नहीं है। इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, बट इसके अंदर नाइट्रोजन है। और लास्ट में फॉल्स अल्केलाइड्स ये क्या होते हैं? फॉल्स का मतलब होता है कि जो चीज आपको फॉल्स रिजल्ट दे रही है वो अल्केलाइड नहीं है। आपने उसका लेबोरेटरी के अंदर एग्जामिन किया और आपको जो है ना उसका फॉल्स रिजल्ट मिल गया, तो उसको हम लोग फॉल्स अल्केलाइड्स का नाम देते हैं। फॉल्स अल्केलाइड्स आर नॉन अल्केलाइड गिव फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन विद अल्केलाइडल रिएजेंट्स। हम उसको लेबोरेटरी के अंदर जो है डायग्नोज करना चाह रहे हैं, बट हमें उसका जो है फॉल्स रिजल्ट मिला, उसको हम लोग फॉल्स अल्केलाइड्स का नाम देते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नारकोटिक एनर्जेसिक, जिसकी एग्जांपल है मॉर्फिन, हफीम का नाम जिसको हम देते हैं, नीचे हम लोग पढ़ेंगे। एंटी मलेरियल, कोनीन, ये टैबलेट भी मार्केट में फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मलेरिया के तौर पे इस्तेमाल होती है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए लोबलाइन ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। ठीक है। उसके बाद ब्रोंको डायलेटर, इसके लिए एफिड्रीन इस्तेमाल होती है। सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए कैफीन इस्तेमाल होती है। एंटीटूसिव, खांसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए जो है ना कोडीन का इस्तेमाल किया जाता है।
एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर को जो कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेस्पाइन, रिजरपाइन जो है ना, ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। कैंसर के लिए जो इस्तेमाल होती है विनक्रिस्टाइन, विनक्रिस्टाइन इस्तेमाल होती है। और जो कॉलम होती होता है एंटी ग्लूकोमा, उसके लिए जो है ना पाइलोकार्पेन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर एंटी टूसिव पर्पस। उसके अंदर फिर आगे ऑप्शंस हो गए, कैफीन है, कोडीन है, रेजरपीन है, और ये कौन सी मेडिसिन है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेडिसिनल इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस कौन सी हैं जिनके अंदर अल्कलाइड होता है। रतन जोत का नाम आप लोगों ने घरों में सुना होगा। रतन जोत के अंदर जो है ना अल्कलाइड होती है, ठीक है। तो पहली जो मेडिसिन है कैथारेंथस है। पहली कौन सी है? कैथारेंथस इस ड्रग का नाम है। और इसको हम लोग आम जबान में रतन जोत का नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी केमिकल क्लास कौन सी? ग्लाइकोसाइड होगी, अल्कलाइड होगी? अल्कलाइड है, क्योंकि हम लोग अल्कलाइड जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। और ये कहाँ से हमें हासिल होता है? एक प्लांट है जिसको हम लोग कैथारेंथस रोजेसिस रोजियस का नाम देते हैं। अब ये जो ड्रग है कैथारेंथस है, और इसका जो प्लांट नेम होगा कैथारेंथस रोजियस। ये प्लांट का नेम आप लोगों ने याद करना है। और इसकी फैमिली जो है कौन सी है? एपोसायनेसी है। इसकी फैमिली कौन सी है? एपोसायनेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? विंडोलिन हो सकती है, और कैथारेंथाइन हो सकती है, जैसा उसके नाम शो कर रहा है। मेडिसिनल यूजेस, एंटी न्यूप्लास्टिक। न्यूप्लास्टिक का मतलब होता है कि कैंसर को हम कहते हैं, मतलब न्यू ग्रोथ जो हो रही है। एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब जो ऐसी मेडिसिन जो कैंसर की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको हम लोग एंटी न्यूप्लास्टिक का नाम देते हैं। और यूज इन ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं। मतलब कैंसर की रोकथाम के लिए रतन जोत को हम इस्तेमाल करते हैं, या जो हकीम हजरात हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो है ना एफिड्रा है। एफिड्रा ये केमिकल उसका जो है ना मेडिसिन का नाम है, और केमिकल क्लास इसकी अल्केलाइड है। बायोलॉजिकल सोर्स एफिड्रा सिनिका, एफिड्रा सिनिका। ये आप लोगों को इसका नाम याद होना चाहिए। तो नाम से इसकी जो है ना एफिड्रियसी है। तो उसके बाद इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से? एफिड्रीन, सूडो एफिड्रीन, ये नाम से जो है ना रेलिवेंट हैं। इसको हम लोग एंटी एस्थेमेटिक के तौर पे यूज करते हैं। दमा के इलाज के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर, ठीक है। सांस की जो नाली है उसको थोड़ा सा डायलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजो डायलेटर, ब्लड वेसल जो है उनको डायलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट भी है, और फ्लू में भी इस्तेमाल करते हैं। फीवर और एलर्जिक कंडीशन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अफीम का नाम सुना होगा, ठीक है। और उसको हम उसके ड्रग का नाम है ओपियम। इस ड्रग का नाम क्या है? ओपियम। सैनोनियम इसके पोस्ट भी हम इसको कहते हैं, अफीम भी कहते हैं, हीरोइन भी कहते हैं, चर्स भी कहते हैं, ठीक है। और पॉपी प्लांट जो है ना वहां से हम इसको हासिल करते हैं। इसकी केमिकल क्लास कौन सी है? अल्कलाइड है। ये साथ आपको जो डायग्राम नजर आ रही है, ये जो प्लांट है ना, प्लांट का जो ऊपर आप यूं समझिए कि उसका जो फ्रूट होता है उसको हम लोग कैप्सूल का नाम देते हैं। कैप्सूल पे हम लोग कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद हमें जो है ना वहां से रेजन हासिल होता है, ठीक है। रेजन मैंने आपको बताया था कि मिल्की सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड, उसको हम लोग रेजन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फैमिली है पैप बेरेसी है, ठीक है। पैप बेरेसी इसके प्लांट के नेम से है। पेपर सोमनीफेरम, ये इसके प्लांट का नेम है, पेपर सोमनीफेरम। तो इट इज द एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन्ड। वही जो मिल्की लेटेक्स है, वो रेजन की बात हो रही है। मिल्की लेटेक्स, रेजन का वर्ड यहाँ पे यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे मिल्की लेटेक्स की बात हो रही है। लेटेक्स जो है ना, जो लेटेक्स है ना, इसको हम मिल्की फ्लूइड का नाम भी दे सकते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसीजन, इंसीजन का मतलब होता है कट लगाना। फ्रॉम अनराइप कैप्सूल, मतलब उसका जो फ्रूट होता है जब वो पका हुआ नहीं होता तो उससे हम लोग हासिल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेपर सोमनीफेरम। इसके नाम से जैसे कि जाहिर है, पेप बेरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर मॉर्फिन हो सकता है,
और कोडीन हो सकता है, नार्कोटीन हो सकता है, ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो ये आप लोग इस यहाँ से जो है ना 3-4 आपको आनी चाहिए। मेडिसिनल यूजेस, नारकोटिक के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नारकोटिक भला क्या होती है? जो आपके जो सीएनएस को जो है ना जाके डिप्रेस कर देती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब जहाँ पे सीवियर पेन होता है, तो उस वक्त हम जो है ना इसको यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक जो है ना कम पेन होता है। नारकोटिक ज्यादा पेन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको आप नशा और अद्वियात का नाम भी नहीं देते, उसको हम लोग कहते हैं। सीडेटिव के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्मोडिक क्या होता है? पेट दर्द के लिए शायद इसको इस्तेमाल करते हैं। और कोडीन इज यूज्ड एज एंटीटोसिव, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीटोसिव, ये ऊपर हम लोगों ने जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना, उसके अंदर जो हम ए ग्लाइकोन के नाम से या मतलब उसके जो केमिकल नेचर के लिहाज से जो पढ़ा है, तो उसके अंदर ये पूछा जा सकता है। पेपवेरिन इज ए स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। तो ये पेपवेरिन, कोडीन, ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं ना, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है। ठीक है, तो हर एक का जो है ना अलग से फंक्शन है। ये नक्स वोमिका हम लोगों ने पढ़ा है, शायद आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, इस तरह से आपको बोरिंग लेक्चर लग रहा है। नक्स वोमिका, इसका हमने नाम कुचला के नाम से इसको पढ़ा था। पॉइजन नट भी इसको कहते हैं, वोमिट नट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स जो है ना, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्ट्राइकनस नक्स वोमिका, ये प्लांट का नेम है। स्ट्राइकनस नक्सोमिका से हम इसको हासिल करते हैं। और इसकी जो फैमिली है लोगानियसी है। ठीक है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? स्ट्राइकिनीन और ब्रूसाइन, वोमिसाइन, नोवासाइन, ये 3-4 जो है ना इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। मेडिसिनल यूजेज इसका कौन कौन सा हो सकता है? इसको हम लोग सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे यूज करते हैं, बिटर टॉनिक के तौर पे यूज करते हैं, इंक्रीज टोन ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन की जो टोन है इसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद यूज इन अल्कोहल पॉइजनिंग। उसके बाद लास्ट में है इम्प्रूव एपिटाइट एंड डाइजेशन। एपिटाइट को इम्प्रूव करने के लिए और डाइजेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो जो है ना कैप्सूल आपको नजर आ रहा है, जो पेपवेरम सोमनीफेरम, जहाँ से आप लोग ओपियम का हसूल करते हैं। तो ये यहाँ से देखिए ना, आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं। इसको यहाँ से जो है ना कट लगाया हुआ है, इंसिजन का अमल किया हुआ है। तो जहाँ से आप इसको कट लगाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना आपको फिर वहां से लेटेक्स हासिल होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क ये किस पर्पज के लिए भला इस्तेमाल होती है, आप लोगों को पता है? जी, मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इट इज ड्राइड बार्क ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ सिंकोना, ये क्या साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है? सिंकोना सक्सी रबरा, सक्सी रबरा, इसको सकी रबरा भी कहते हैं, लेकिन सक्सी रबरा आई थिंक ज्यादा इसका बेस्ट नेम है। सिंकोना सक्सी रबरा ये प्लांट का नेम है। इस प्लांट की कहता है कि वो छाल से हम इसको हासिल करते हैं। इसकी फैमिली कौन सी है? रूबिएसी है। तो इसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस कौन सी हो सकते हैं? कोनिन, ये मेडिसिन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। मलेरिया के लिए मेडिसिन जब आप लोग लेने जाए ना, तो उसका नीचे जो है ना एक साल्ट बारीक सा लिखा होता है। ठीक है, क्विनिडीन और सिंकोनीन, ये डिफरेंट इसके जो है ना केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो इस प्लांट की छाल से हम लोग हासिल करते हैं। मेडिसिनल यूजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन एंटी मलेरियल, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटी मलेरियल है। मलेरिया के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हकीम हजरात प्रैक्टिस करते आ रहे हैं काफी अरसे से, सिंकोना की बार्क को जो है ना उससे हम हासिल करते आए हैं। ये सिलिकोना की बार्क आपको जो है ना यहाँ पे नजर आ रही है, जो आप पीडीएफ में देखेंगे मजीद आपको जो है ना क्लियर नजर आएगी। ठीक है, और उसके बाद एंटीपायरेटिक के तौर पे, मतलब बुखार आवर भी है, और एनर्जेटिक दर्द के तौर पे भी ये इस्तेमाल करते हैं। अरिथमिया, डिसिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेयर फीवर, ये जो है ना एलर्जी हमने पढ़ी थी, न्यूकोजल रेनाइटस, नेजल रेनाइटस, सॉरी ये डिस्पेप्सिया है। ठीक है, अच्छा, अच्छा डिस्पेप्सिया जो है ना ये मतलब
बदहजमी जिसको आप लोग कहते हैं, ये डिस्पेप्सिया है, ठीक है। उसके बाद टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स आपके गले के अंदर बन जाते हैं, उसके लिए इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये लास्ट में जो है ना, अजवाइन आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, अजवाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। हायोसाइमस लीफ, हायोसाइमस लीफ जो है ना इस ड्रग का नेम है, और इसका जो सिनोनियम है अजवाइन है। आप इसको याद रखने के लिए जस्ट आप अजवाइन माइंड में रखें। और इस ड्रग का जो ड्रग है वो हायोसाइमस है, हायोसाइमस। और ये हमें कहाँ से हासिल होती है? इट कंटेन्स ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ हायोसाइमस निगर। हायोसाइमस निगर एक प्लांट नेम है, तो उसके ड्राइड लीव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो फ्लावरिंग टॉप्स हैं उसको भी आप इस्तेमाल करके आप इस मेडिसिन को हासिल कर सकते हैं। और इसके फैमिली कौन सी है? सोलानेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हायोसायामीन और हायोसिन, ये दो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हम इसके अंदर से हासिल कर सकते हैं। इसके मेडिसिनल यूजेस कौन कौन से हैं? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, सीडेटिव के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नारकोटिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्थमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। और इसका जो सिनोनियम है डेथ हर्ब, इसको हम आम जबान में कहते हैं। तो इसका जो प्लांट से हम हासिल करते हैं एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना से हम इसको हासिल करते हैं। इसके जो ड्राइड लीव्स होते हैं, फ्लावरिंग टॉप्स होती है, वहां से हम एट्रोपा बेलाडोना के जो प्लांट है वहां से हम लोग बेलाडोना को हासिल करते हैं। इसकी फैमिली कौन सी है? सोलानेसी है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से? एट्रोपीन, एट्रोपा बेलाडोना जैसा कि उसका नाम है, तो इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। हायोसायामीन है, ये दो आप लोग कर लें, एट्रोपिन और हायोसायामीन। इसके मेडिसिनल यूजेस कौन कौन से हैं? मसल रिलैक्सेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और नारकोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीडेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।